एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करेंगे कि जो स्वप्न शास्त्र है और शकुन विज्ञान है, उसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो स्वप्न शास्त्र और भारतीय ज्योतिष और शकुन विज्ञान का एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण अंग है। प्राचीन ग्रंथों में जैसे स्वप्न अध्याय, सामुद्रिक शास्त्र का जो भाग्य है, समुद्री शास्त्र का भाग है और विभिन्न वेदों में सपनों को भविष्य के संकेत और पूर्वाभास का माना गया है। स्वप्न हमें आने वाले शुभ अशुभ समय, संकटों की चेतावनी और सफलता का संकेत देते हैं। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि इनके पहले हम बात करेंगे कि महाशुभ स्वप्न और उनके अर्थ क्या होते हैं। हम बात करेंगे हाथी देखने के बारे में। ये बहुत ही उत्तम और राष्ट्रीय सपना है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह अपार धन संपत्ति, ऐश्वर्य, राजयोग और जीवन में उच्च पद प्राप्ति का संकेत देता है। फिर बात करेंगे कमल का पुष्प। कीचड़ में खिलने वाला कमल ज्ञान, पवित्रता और माँ लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। इसे देखने का अर्थ है कि आपको जल्द ही धन लाभ और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बात करेंगे स्वर्ण या सोने की वस्तु के बारे में। सपने में सोना देखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह जीवन में सौभाग्य, समृद्धि, व्यापार में भारी मुनाफे और भाग्योदय की ओर इशारा करता है। बात करेंगे देव दर्शन की। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी या गणेश जी के दर्शन होना साक्षात ईश्वर की कृपा का संकेत देते हैं। यह जीवन के सभी बाधाओं को दूर होने, रुके कार्यों को पूरा होने और घर में सुख शांति का सूचक होते हैं। बात करेंगे बछड़े के साथ गाय के बारे में। गाय को सनातन धर्म में माता और पूजनीय माना गया है। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय देखने का अर्थ यह होता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। बात करेंगे नदी में स्नान या नदी पार करना। स्वप्न शास्त्र में नदी को जीवन का प्रभाव माना गया है। पवित्र नदी में स्नान करने और उसे पार करने का अर्थ यह है कि आपके सभी पाप और कष्ट धुल गए हैं और आप आध्यात्मिक या भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सपने में अगर सूर्योदय देखना, उगता हुआ सूरज देखना ऊर्जा, नई शुरुआत और सफलता का प्रतीक माना गया है। यह सपना इस बात का संकेत देता है कि आपके जीवन के बुरे दिन समाप्त हो गए हैं और आने वाला समय बेहद ही उज्जवल है। अब ये जो सपनों की हमने जो चर्चा की, अब इसमें हम प्रश्न होता है कि सपना सच होने का समय क्या है, तो इसके क्या नियम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सपना सच होने का समय जो जिसको हम पहर का नियम भी कहते हैं, स्वप्न शास्त्र में रात के चारों पहरों लगभग 3-3 घंटों का समय को हम देखें, इसके अनुसार सपनों के फल जो मिलते हैं, मिलने का समय है वो तय होता है। हम पहले बात करेंगे पहला पहर। रात 9 बजे से 12 बजे को हम पहला पहर लेंगे। इस समय देखे गए जो सपने हैं उसका फल सामान्यतः 1 वर्ष के भीतर मिलता है। दूसरा पहर जो रहता है वो रात के 12 बजे से 3 बजे का होता है। इस दौरान देखे गए जो सपने वो 6 महीने में सच हो सकते हैं। तीसरे पहर की बात करें तो रात 3 बजे से सुबह 6 बजे। इस समय देखे गए सपने का फल 1 से 3 महीने के भीतर मिल जाता है। बात करेंगे चौथा पहर। सॉरी, चौथा पहर जो है सुबह 6 बजे से सूर्योदय तक होता है। भोर में देखे गए सपने का फल तुरंत या 10-15 दिनों में प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि दिन में देखे गए सपनों का कोई विशेष फल नहीं माना जाता है। अब बात करेंगे हम शुभ सपना आने पर क्या करें।
शुभ सपना आने पे क्या करें, कुछ नियम है। यदि आपको कोई अत्यंत शुभ या महाशुभ सपना आए तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इन 5 नियमों का पालन करें। पुनः न सोएं, शुभ सपना देखने के बाद दोबारा सोना नहीं चाहिए, बल्कि उठकर ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। किसी को न बताएं। अपने महाशुभ सपनों का जिक्र किसी के साथ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनका जो सकारात्मक प्रभाव है, शुभ फल है, वो कम हो जाता है। भगवान को धन्यवाद करें। अपने इष्ट देव या माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वे उस सपने को आपके जीवन में साकार करें। मंत्र जाप करें। यदि सपना बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा है, तो कुछ देर शांति में बैठकर गायत्री मंत्र या अपने आराध्य के मंत्रों का जाप करें या अपने कुल देवता या देवती का जाप का स्मरण करना चाहिए। दान करें। शुभ सपने के प्रभाव को बढ़ाने और उसे जीवन में स्थायी रखने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। तो हमने बात की कि जो भी सपना हम देखते हैं, उसका जो अर्थ है, वो आपको जो हमने अभी चर्चा की उसके अनुसार आप देखें और उसको समझकर जो भी उसका फल पाने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में हमने चर्चा की। हमने जो चर्चा की कि स्वप्न शास्त्र जो है वो भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन और प्रामाणिक हिस्सा है, जो सपनों के माध्यम से भविष्य के संकेतों को समझने में मदद करता है। हमने जो बस बात की कि जो भी स्वप्न शास्त्र है, वो जीवन में बड़ी सफलता, धन और सौभाग्य के कैसे संकेत देता है, इसकी हमने चर्चा की। हमने चर्चा की स्वप्न शास्त्र जो का महत्व भी देखा है कि ये प्राचीन ग्रंथ है। इसमें जो महत्व के बारे में बात करें तो स्वप्न हमारे अवचेतन मन की भाषा है, जो आने वाले समय के शुभ अशुभ की पूर्व सूचना देते हैं। जो प्राचीन ग्रंथ है अग्नि पुराण, भविष्य पुराण या सामुद्रिक सार और वराहमिहिर की वृहत संहिता में सपनों के अर्थों का जो विस्तृत वर्णन मिलता है, उनके बारे में हमने चर्चा की। महाशुभ सपना और उनके फल के बारे में हमने बात की कि जैसे हाथी देखने के बारे में हमने बोला कि समाज में आपको इसका जो फल मिलेगा, उच्च पद मिलेगा, प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलता है। इसके जो संकेत है सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति का होना। हमने बात की कमल का पुष्प के बारे में। इसका जो फल मिलेगा वो धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। इसका जो संकेत है कि रुका हुआ धन वापस मिलना है और व्यापार में भारी मुनाफा होने के संकेत देता है। फिर बात की हमने स्वर्ण या सोने की वस्तु के बारे में। इस जिसका फल यह है कि अत्यंत दुर्लभ और भाग्यशाली सपना माना जाता है और उसका जो संकेत है कि अचानक धन लाभ, लॉटरी या पितृ संपत्ति मिलने के योग बनते देखे गए हैं। देव दर्शन या विष्णु लक्ष्मी गणेश जी के अगर दर्शन होते हैं तो इसका ये फल होगा कि जीवन के सभी कष्टों, दुखों और संकेतों का तत्काल अंत होता देखा गया है और इसका जो संकेत है कि हर कार्य में 100% सफलता और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। बछड़े के साथ गाय के बारे में जो हमने चर्चा की, उसका जो फल हमने बात की कि घर में सुख शांति, खुशहाली और संतान सुख की प्राप्ति होती है। संकेत में आपको आपके पुण्य कर्मों के उदय होने का प्रतीक माना जाता है। नदी में स्नान या नदी पार करने के बारे में जो हमने चर्चा की, उसका जो फल है कि मानसिक तनाव से मुक्ति और रुके हुए कार्यों का तेजी से पूरा होना। इसका जो संकेत के जीवन के संकटों को पार कर नई और सफल शुरुआत करने को में देखा जाता है। सूर्योदय देखने के बारे में हमने जो इसका फल है, ये करियर, नौकरी, व्यवसाय में जबरदस्त तरक्की होती है और अस्वस्थ व्यक्ति के रोग दूर होते हैं और यश कीर्ति की फैलती है। तो इस तरह जो हमने चर्चा की है, आप भी इनको देखिए किस तरह के सपने आपको आ रहे हैं, कौन से। इसमें हम जो पहर का नियम की चर्चा की थी हमने, प्रथम पहर जो है रात का 9 से 12 बजे तक, इस समय देखे गए सपनों का फल 1 वर्ष के भीतर मिलता है। द्वितीय पहर रात 12 से 3 बजे के, इन सपनों का फल 6 महीने के भीतर मिलता है और तृतीय पहर रात से
3 से सुबह 4:30 बजे तक। इसका फल 3 महीने के भीतर मिलता है और चतुर्थ पहर का जो ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह 4:30 के से सूर्योदय तक, इस समय देखे गए सपने तुरंत यानी 1 दिन से 1 महीने के भीतर सच होते देखे गए हैं। शुभ सपने के आने पर हमें जो क्या करना चाहिए कि इसकी गोपनीयता को रखना चाहिए। शुभ सपने के बारे में सुबह उठकर किसी को भी ना बताएं, अन्यथा उसका प्रभाव कम या नष्ट हो जाता है। पुनः न सोए, यदि बरहमपुर में कोई बेहद शुभ सपना आए तो उसके बाद दोबारा नहीं सोना चाहिए। उठकर बैठ जाएं और ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। सपने में जो देवी देवता दिखे मन ही मन उनका आभार व्यक्त करें। गायत्री मंत्र का जाप करें। सुबह उठकर शुद्ध मन से गायत्री मंत्र अपने इष्ट देव के मंत्रों का 108 बार जाप करें ताकि उस सपने का फल निश्चित रूप से आपको मिल सके। दान पुण्य भी करें। शुभ सपने के शुभ फल को अधिक बढ़ाने के लिए सुबह सामर्थ्य के अनुसार गाय को रोटी खिलाएं या किसी जरूरतमंद को दान करें। तो ये जो चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है चौरे पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए और जो वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उनको जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपके परिचित, आपकी मित्र मंडली सब उसका लाभ उठा सके। यह वीडियो भी आप सबको जरूर शेयर कर सकते हैं जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि इस तरह के वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें और आप उसका लाभ उठा पाएं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।